अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि जिस तरह उनका जैसे केस खुलता है उसके बाद वो एक धमकी देते हैं कि मैं लोग लेके नैब के दफ्तर के बाहर आ जाऊंगा। फिर इसी तरह मरियम नवाज ने अपनी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम सलीम बाजवा पे इल्जामात लगाए, जिस तरह से उनको आड़े हाथों लिया। और उन्होंने फिर अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस के ऊपर भी दबाव या जिस तरह से उनके हवाले से जुबान इस्तेमाल की, इस हवाले से या इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या वाकई मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार होने जा रहे हैं? और शरीफ खानदान को तो डील नहीं मिली उनकी, तो इसी वजह से ये सारा मामला है। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे सीनियर सहाफी इमरान वसीम साहब के साथ कि वो आगे क्या देखते हैं कि क्या आया कि वाकई मौलाना साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जिस तरह से उनका एक राइट मैन जो है मूसा खान भी गिरफ्तार हो गया है। तो सर आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? अदरीस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे इनवाइट किया, तो इसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और वेल, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जो चैनल है ये जल्द अज जल्द ग्रो अप हो, आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हों, व्यूअर्स भी हों। तो ये मेरी थैंक नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अब आपके थैंक यू। सवाल पर हम बात कर लेते हैं। आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि मौलाना फजल रहमान मुमकिन तौर पर गिरफ्तार होने वाले हैं। ये 28 सितंबर तक बात दुरुस्त लगती थी। जो माहौल बन चुका था, जिस तरह से शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया गया। अच्छा, दरखास्त जमानत खारिज होने की भी दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो पहले ये खबर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपना शहबाज शरीफ की जमानत में तोसी नहीं की और उसके बाद उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया। लेकिन हुआ एक्चुअली ये था कि शहबाज शरीफ की दरखास्त जब खारिज कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच की जानिब से, जब ये फैसला अनाउंस किया गया तो इसके फौरी बाद जो शहबाज शरीफ के वकील थे उन्होंने कहा जी हम अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले लेते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से जैसा कि मैंने बताया कि पिछले हफ्ते से खबरें चल रही थी कि नैब मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर का नोटिस जारी कर चुका है। और जिस तरह से चीजें उनके खिलाफ चल रही थी, जिस तरह से वो फौज को थ्रेट कर रहे थे, जिस तरह से नैब को थ्रेट कर रहे थे, और पिछले दिनों की अगर आप तकरीरें निकाल कर देखें मौलाना फजल रहमान की, जो सक्खर में उन्होंने अपने कारकुनान के साथ खिताब किया था, उसमें वो क्या कह रहे थे। एक तो उनका ये कहना था कि ये जो हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से आए रोज ये बयान दिए जा रहे हैं, फौजी तर्जुमान बने बैठे हैं हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के रहनुमा। तो उन्होंने कहा था फौजी क़यादत ये इस बात की वजाहत करे कि क्या ये पाक फौज के तर्जुमान हैं या खुद से इस किस्म के बयान दे रहे हैं। और आप भी अदरीस जानते होंगे, जब फौजी क़यादत की बात की जाती है, फौजी क़यादत से वजाहत मांगी जाती है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब होता है आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा। और वे चंद रोज पहले, 2 रोज पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का हशर नशर किया है, हम भी उनका इसी तरह से हशर नशर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फौज का नाम नहीं लिया गया, किसी भी रियासती इदारे का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अभी 1 रोज पहले 28 सितंबर को मौलाना फजल रहमान के जो छोटे भाई हैं मौलाना अताउर रहमान, उनकी जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उनका यह कहना था जब से नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को तलबी का नोटिस जारी किया गया है, 1 अक्टूबर को बुलाया गया है असासाजात के केस में जवाबदेही के लिए, उसके बाद हमारे कारकुनान की जानिब से, हमारे पार्टी के लोगों की जानिब से DI खान में एहतजाज किया गया। लेकिन इस एहतजाज के बाद मौलाना अताउर रहमान ने यह कहा कि हमारे जो कारकुनान हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR का इंदराज कर दिया गया है। अगर यह सिलसिला ना रुका, हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम को यहाँ पर खत्म ना किया गया, तो हम कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। तो एक तरफ तो ये धमकियां हो गई। अब नई डेवलपमेंट ये आई है कि जो एक माहौल बन चुका था, जिस तरह से नैब ने असासाजात केस में मौलाना फजल रहमान के जो सेक्रेटरी के वालिद हैं मूसा खान, उन्हें गिरफ्तार किया है और शुबे का इजहार किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज मूसा खान के नाम है, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं, दरअसल वो मौलाना फजल रहमान के बेनामीदार हैं और असल मालिक जो हैं वो मौलाना मौलाना फजल रहमान खुद हैं। और अभी जो पेशरफ्त हुई है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, जो तहकीकात नैब में चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीजें जराए से ये पता चला है कि मौलाना की प्रॉपर्टी सामने आई है। 3 अरब की प्रॉपर्टी तो इस्लामाबाद के करीबी इलाके चकशदाद में हालिया कुछ अरसे पहले फरोख्त कर दी गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। खबरों में, अखबारात में ये खबरें छप चुकी हैं। इसी तरह से ये भी पता चला है, ये भी बताया गया है जराए की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान की कोयटा में, पेशावर में और उसके साथ साथ कराची में भी मार्केट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, इस्लामाबाद में भी एक कीमती बंगला भी उनके नाम पर है। तो ये चीजें तो सामने आ चुकी हैं और लग रहा था कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एक गिरफ्तारी हो चुकी है,
तो शायद मौलाना फजल रहमान जब 1 अक्टूबर को नैब के दफ्तर में पेश होंगे तो शायद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नैब के नोटिस में भी ये बात लिखी गई थी, ये तहरीर लिखी गई थी कि अगर आप वजाहत ना दे सके तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन 28 और 29 सितंबर के दरमियानी शब कुछ ऐसा हुआ है कि कल नैब के तर्जुमान की जानिब से, नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक नया एलामिया जारी किया गया, एक नया बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा असासा जात केस की तहकीकात जरूर कर रहा है, इस पर तहकीकात आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान की जरूरत होगी, उनसे वजाहत मांगने की कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो मौलाना फजल रहमान को बुला लिया जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। पहले जिस तरह से एक सख्त किस्म का लहजा मौलाना फजल रहमान उनकी सियासी जमात के लोगों की जानिब से रियासती इदारों के खिलाफ अडॉप्ट किया गया, उसके बाद अब ये हुआ है कि मौलाना फजल रहमान की तलबी जो है वो मनसूख कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें बुला लिया जाएगा। अच्छा, इसमें रातों रात क्या हुआ 28 सितंबर और 29 सितंबर के दरमियान कि एकदम से 29 सितंबर को नैब की जानिब से ये एलामिया जारी कर दिया गया, जबकि अगर ये खबर गलत थी कि मौलाना फजल रहमान को नहीं बुलाया गया नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 1 अक्टूबर को, तो जब पिछले हफ्ते से ये खबरें चलना शुरू हुई थी तो फिर नैब खैबर पख्तूनख्वा को इस खबर पर उसी वक्त ही एलामिया जारी कर देना चाहिए थी, इसकी तरदीद जारी कर देनी चाहिए थी। लेकिन 28 और 29 सितंबर की रात कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद मौलाना फजल रहमान को बुलाने का जो फैसला है उसे तर्क कर दिया गया है।